सुबह का वक्त था। यही कोई 6 बज रहे होंगे। मिस्टर एंड मिसेस वाधवा गुरजासपुर में एक शादी अटेंड करके अपने घर अमृतसर जा रहे थे। यूं तो गुरजासपुर से अमृतसर का रास्ता काफ़ी सरल है, पर समय बचाने के लिए मिस्टर वाधवा ने शॉर्टकट रास्ता लेने का फैसला लिया। ये शॉर्टकट रास्ता काफ़ी खतरनाक माना जाता है, क्योंकि ये घने जंगल के बीचों बीच से निकलता है। शुरू में मिसेस वाधवा काफ़ी घबराई हुई थी, पर सुनसान सड़क पर हवा से बातें करती हुई राइड का मजा ही कुछ और है। उन्हें भी राइड का आनंद आने लगा। काफी आगे निकलने के बाद उन्होंने देखा रास्ते के बीचों बीच एक बड़ा सा बरगद का पेड़ गिरा पड़ा है। मिस्टर वाधवा ने गाड़ी रोकी और दोनों माजरा समझने के लिए बाहर निकले। उनके बाहर निकलते ही अचानक ढेर सारे कौवे आ गए। उनके सर पर मंडराने लगे और काँव-काँव की आवाज से माहौल को और खौफनाक बना दिया। सारे कौवे फिर पेड़ पर बैठकर उनकी तरफ देखकर फिर चिल्लाने लगे। ऐसा भयानक मंजर देखकर मिसेस वाधवा का पसीना छूटने लगा। वो काफी घबराने लगी और भागकर गाड़ी में बैठ गई। मिस्टर वाधवा भी पीछे से आकर गाड़ी में बैठ गए। अब उनके सामने 2 ही रास्ते थे, या तो गाड़ी घुमाकर वापस गुरदासपुर जाकर रेगुलर रास्ता लिया जाए, या फिर जंगल से गुजरती हुई कच्ची सड़क लेकर आगे बढ़ा जाए। मिसेस वाधवा ने पति से अनुरोध किया कि हम वापस चलते हैं, लेकिन मिस्टर वाधवा को घर पहुंचकर इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग अटेंड करनी थी। वो शॉर्टकट लेने को कहते हैं। मिसेस वाधवा को उन्होंने डांटा भी कि वो बिना वजह डर रही है। मिसेस वाधवा मिस्टर वाधवा की डांट खाकर चुप हो जाती है और गाड़ी जंगल की तरफ निकल पड़ी। काफी देर जंगल के रास्ते में चलने के बाद गाड़ी एक गांव के पास पहुंचती है। गांव को देखकर दोनों ने थोड़ी राहत की सांस ली कि उनसे रास्ते का पता कर लेंगे। गांव की हालत देखकर उन्हें काफी अटपटा लग रहा था। ये गांव काफी पुराना लग रहा था। टूटे फूटे जर्जर स्थिति में बने हुए मकान, लोग भी काफी स्केल्टन लग रहे थे, मानो सालों से किसी ने खाना ही ना खाया हो। गाड़ी जैसे ही गांव के बीचों बीच रुकती है, गांव वालों ने गाड़ी को घेर लिया। कंकाल जैसे गांव वालों को देखकर मिसेस वाधवा घबरा गई। इस बार मिस्टर वाधवा भी 2 पल के लिए सहम गए थे। उन्होंने गाड़ी का शीशा नीचे किया और मेन सड़क का रास्ता पूछने लगे। गांव वालों में से एक बूढ़े आदमी ने उन्हें वार्न किया कि वो यहीं उतर जाए, क्योंकि अब वो पास आ चुके हैं। जो भी यहां आता है वो यहां से वापस नहीं निकल सकता। गांव वालों की बकवास बातें सुनकर मिस्टर वाधवा कार का शीशा फिर से चढ़ाने लगते हैं। पीछे से आवाज आती है, सावधान सावधान, जैसे कि रात होगी वो लोग निकलेंगे, उनसे सावधान। गाड़ी गांव से बाहर निकल पड़ती है। मिसेस वाधवा मिस्टर वाधवा से कंफर्म करती हैं कि गांव वाले किसके बारे में बात कर रहे थे, कौन रात को निकलता है। मिस्टर वाधवा वाइफ को समझाते हैं कि गांव वालों की बातों को सीरियस नहीं ले। सारे अंधविश्वासी एक जैसे होते हैं, कुछ भी बकते रहते हैं, और वैसे भी 2 घंटे में हम घर पहुंच जाएंगे। रास्ता भी बहुत दूर है। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक और गांव दिखाई देता है। पास जाने पर उन्हें पता चलता है कि ये वही गांव है जो उन्हें पहले दिखाई दिया था। फिर से वही गांव वाले उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, पर इस बार गाड़ी रुकती नहीं है। कुछ गांव वाले चिल्लाते हुए गाड़ी के पीछे भी भागते हैं, पर गाड़ी रुकती नहीं है। मिसेस वाधवा पूछती हैं कि वो वापस उसी गांव में कैसे पहुंच गए। मिस्टर वाधवा बोलते हैं कि उन्हें नहीं पता, शायद उन्होंने गलती से यू टर्न ले लिया होगा। गाड़ी फिर निकल पड़ती है। अचानक आसमान में बादल छाने लगते हैं और धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है। दूर से फिर उन्हें गांव नजर आता है और भीगते हुए लोग नजर आते हैं। गाड़ी जैसे ही पास जाती है, वो देखते हैं कि वो बार बार उसी गांव में पहुंच जाते हैं। वाइफ घबराकर चिल्लाने लगती है, हम बार बार इसी गांव में कैसे आ जाते हैं। इस बार मिस्टर वाधवा के पास कोई जवाब नहीं था। इस बार वो गाड़ी को रोककर गांव वालों से पूछते हैं कि वो बार बार इसी गांव में कैसे पहुंच जाते हैं। गांव वाले कहते हैं कि हमें नहीं पता, हमने तो पहले ही कहा था यहां से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता।
जो एक बार अंदर आ गया उसका बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। अच्छा होगा कि आप यहीं रुक जाएं, वरना वो लोग बाहर निकले तो खैर नहीं। मिस्टर वाधवा गांव वालों को सीरियस नहीं लेते और वो निकल पड़ते हैं गाड़ी लेकर। थोड़ी देर बाद वो देखते हैं कि अचानक रात होने लगती है। सूरज ढल रहा है पर वो रास्ते में भटक कर गोल गोल चक्कर काट रहे हैं। मिस्टर वाधवा पत्नी से कहते हैं कि अगर हम यही रास्ता बार बार लेंगे तो हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए हमें कैसे भी करके नया रास्ता लेना होगा। वो गाड़ी को जंगल की तरफ मोड़ देते हैं। थोड़ी दूर जाने पर अचानक उनकी गाड़ी से कोई टकरा जाता है, जो टक्कर लगने की वजह से बहुत दूर जाकर फेंकता है। बीवी को कार में बैठने के लिए बोलकर वो कार से उतरते हैं और एक्सीडेंट स्पॉट पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। वो जाकर देखते हैं कुछ कुछ इंसान जैसी आकृति दिखने वाली चीज जमीन पर पड़ी है। अचानक आसमान में भी सैकड़ों कौवे उनके ऊपर मंडराने लगते हैं। कुछ सुबह पेड़ पर जैसे बैठे थे उसी तरह उस लाश पर बैठकर चीखते हैं। मिस्टर वाधवा को समझ नहीं आता कि उनके साथ क्या हो रहा है। वो कार की तरफ पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां उन्हें दिखाई देता है कि दूर से सिमिलर आकृति कार की तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। वो अचानक पीछे फिर से मुड़ते हैं तो देखते हैं कि जमीन पर पड़े हुए आदमी की मुंडी उसकी तरफ घूम गई है और वो आदमी झट से खड़ा हो जाता है। मिस्टर वाधवा का काम तमाम कर देता है। दूसरी तरफ कार के शीशे से मिसेस वाधवा को ढेरों आकृतियां दिखाई देती हैं। झटके से कार का शीशा टूटता है और एक हाथ मिसेस वाधवा का गला दबाता है। कुछ देर बाद एक लाल कलर की बड़ी सी गाड़ी उसी रोड पर आ रही है। कुछ यंगस्टर्स कार में बैठे भटकते हुए गांव की तरफ बढ़ते हैं।